Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with FCAT 1 2022 14 Feb 2022 GA questions, and in this video we will be specifically looking into the shift 2 questions. ठीक है, तो यार ये 12, 13 और 14 हर डे पे 2 एग्ज़ाम हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, राइट। तो हम ये लास्ट शिफ्ट देख रहे हैं। उसके पहले के 5 वीडियो ऑलरेडी लाइव है चैनल पे। तो अगर आप अगले साल या फिर उसके अगले साल एफकैट की, एनडीए की, सीडीएस की या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जीए क्वेश्चन है ना, ये ट्रेंड फॉलो करती है, तो आपको ये हेल्पफुल रहने ही वाला है। एंड इट विल हेल्प यू रिवाइज एंड ऑल्सो बेटर योर बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो वो पहले 5 वीडियोज़ देख लीजिएगा। अगर आपको ये शिफ्ट देखनी है तो ये वीडियो तो आपके लिए है ही। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टेट विथ 3 कैपिटल्स। ये पूछा गया था, वेरी इजी। आंध्र प्रदेश, इसका एक कैपिटल बताता हूँ मैं, दैट इज़ हैदराबाद। देन और एक कैपिटल कौन सा है, अभी जो करंटली हैदराबाद ही है। देन और एक है न्यू अमरावती, एंड देन वी हैव अ थर्ड वन विच यू विल फाइंड आउट। ठीक है, आप मुझे बताओगे। और ये हैदराबाद अभी है, पर ये 3 कैपिटल्स में गिनते हैं उसे या नहीं गिनते, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, दैट इज़ समथिंग विच विल बी मेक यू क्यूरियस अबाउट। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बुकर प्राइज़ किस चीज़ में दिया जाता है। सो दैट इज़ वेरी इजी, लिटरेचर। देन वी हैड समथिंग रिलेटेड टू बैटल ऑफ पानीपत। तो यार मैंने थर्ड का बता दिया, शायद ये ऑप्शन में थर्ड ही था। तो थर्ड 1761 में हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड के आपको ईयर्स पता होंगे। तो ऑप्शन वाइज मैंने 1761 लिखा है, दैट इज़ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देन वी हैड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज सेकंड स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये पूछा गया था, सो दैट इज़ मैलियस। देन अ वेरी इजी क्वेश्चन, कमला हैरिस बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज़ तमिलनाडु। तो यार अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो या फिर मुझे जानते हो, तो मैं कभी भी जब मैं शेयर करता हूँ मेरा नॉलेज वगैरह, तो आपको मैं बोलता हूँ यार न्यूज़पेपर रीडिंग डेली आपको ग्रैस्प करना है, करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ यार उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि कमला हैरिस कौन से स्टेट से बिलोंग करती है इंडिया के। अभी ये तो आप एग्ज़ाम के पहले नहीं पढ़ के जाओगे, राइट। इट इज़ नॉट मेंशन इन एनी टाइप ऑफ बुक। और अगर आप पढ़ोगे भी तो कितने लोगों के पढ़ोगे, कमला हैरिस है, देन कितने लीडर्स है वर्ल्ड अराउंड में जो इंडियन ओरिजिन्स है, तो आप सब लीडर्स के बारे में पढ़ते बैठोगे क्या? नहीं। बट आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या फिर कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हो या न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये डेली थोड़ी ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल जाती है। ठीक है, तो आपके लिए वो ईजी बन जाती है चीज़। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के पहले बैठ के ले के बैठ गए, बस 1-2 महीने के पूरे पेपर्स पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तो आपके उसमें एक क्यूरियोसिटी भी रहेगी और एक नॉलेज भी आपका बढ़ता रहेगा। मूविंग अहेड, वुहान इज़ सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। वुहान वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ना पता ही है, अभी क्या ही बोलूँ उस पर। सो दैट इज़ हुबई प्रोविंस। ठीक है, हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना। देन रियल नेम ऑफ किशोर कुमार, अब्बास कुमार गांगुली। तो यार बॉलीवुड से वगैरह क्वेश्चन आए हैं, तो अगर आप वो पेपर स्किप करते हो तो अगली बार से मत कीजिएगा। थोड़ा अप टू डेट रहिएगा कि बॉलीवुड में मूवीज़ क्या आ रहे हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। हाँ, कोई हिस्टोरिकल इवेंट पे मूवी बन रही है, क्या बन रही है, तो उसके डायरेक्टर कौन है, ये पूछे गए थे ना। जैसे कि अभी सरदार उधम सिंह के डायरेक्टर पूछे थे मूवी के, तो दैट वाज सुजीत सरकार, राइट, जो पहले के शिफ्ट्स में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाज योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, वेरी इजी, ऋषिकेश। नाउ ऋषिकेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, और गंगा कहाँ से बहती है, सोर्स गंगोत्री। फाइन, ये सब आपको मतलब एक से दूसरी चीज़, दूसरे से तीसरी चीज़ आपको क्यूरियोसिटी भी लाएगी और आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज बेस बढ़ाएगी। ठीक है, तो वैसे ही पढ़ा करिएगा। देन वी हैड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज ऑन एमएसएमई। तो उसका फुल फॉर्म पूछा गया था, सो दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी एमएसएमई बहुत बार बजट में वगैरह उसमें बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर, वो न्यूज़ में बहुत चल रहा है। देन वी हैड अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज सीसीपीआई का फुल फॉर्म पूछा था, सो दैट इज़ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्लाइमेट पे यार हर बार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अगली बार से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये क्लाइमेट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट रिलेटेड थिंग्स पे। देन वी हैड वेरी बेसिक क्वेश्चन अगेन, हैंड सैनिटाइजर का मिनिमम अल्कोहल परसेंटेज क्या होना चाहिए, बहुत बार बोल रहे थे, WHO न्यूज़ में चल रहा था, दैट इज 60%। देन वी हैड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज इंसिनरेटर इज़ यूज्ड फॉर, तो दैट इज़ यूज्ड फॉर बर्निंग बायोलॉजिकल रिफ्यूज। सो जो प्लांट वेस्ट है या फिर बायोमास है, उसको बर्न करने के लिए, उसको एकदम जला देने के लिए ये यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इंसिनरेटर।
Then Jawar Airport is in, that is in Noida. Railways in India were introduced by Lord Dalhousie. यार ये ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, या फिर सती सिस्टम वॉज एबोलिश्ड बाय. तो ये जो गवर्नर जनरल्स वगैरह है तो उन्हें कुछ स्पेसिफिक यूनिक काम किए, वो हर बार आपको पता होने चाहिए. ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलिंगटन, ये सब. देन चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ये पूछा गया था, तो दैट इज़ एयर मार्शल बालभद्रा राधाकृष्णन. ठीक है, राजा कृष्णा. इट वॉज अगेन एयर मार्शल बालाभद्रा राधाकृष्णन. ठीक है, दैट इज़ चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ. तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं डिफेंस से, तो आप मिसाइल सिस्टम्स, थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए ओवरऑल, इतना डेप्थ में नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नए नए पोस्टिंग्स कहाँ हो रहे हैं, नया कहाँ सिचुएटेड है स्पेसिफिक कॉलेजेस, स्पेसिफिक डिफेंस इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा. INS विक्रमादित्य कहाँ लोकेटेड है? सो दैट इज़ लोकेटेड इन कलकत्ता बेस. स्टेट विद बाई कैमरल लेजिस्लेशन, सो दैट इज़ दे आर 6 स्टेट्स. पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन वो अबॉलिश हो गया 2019 में. ठीक है, तो 6 स्टेट्स मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में मुझे पता नहीं है क्या था. तो दैट इज़ आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना. ठीक है, ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन आपको पता है, विधानसभा और विधान परिषद, जैसे लोकसभा और राज्यसभा सेंटर पे होता है, तो वैसे स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद होता है. तो अगर वो हो तो उसको बोलते हैं हम बाई कैमरल लेजिस्लेशन. अगर नहीं हो, अगर सिर्फ विधान परिषद हो, तो फिर यूनिकैमरल लेजिस्लेशन. दैट इज़ इन ऑल अदर स्टेट्स. मूविंग अहेड, इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ राइफल्स फॉर इंडियन आर्मी. तो यार इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ राइफल्स फॉर इंडियन आर्मी, ये तो सिर्फ AK-203 न्यूज़ में थी, लेकिन ठीक से मुझे क्वेश्चन पता नहीं. पर AK-203 कलाशनिकोव, ये उसका पूरा नाम था, लेकिन इसका ठीक से क्वेश्चन पता नहीं चल रहा. अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. 19 इज़ अग्नि 5 मिसाइल इज़ सरफेस टू सरफेस मिसाइल. वेरी इजी, पता ही होगा आपको, आपके आंसर्स आया होगा, अगर आपने दिया होगा ये शिफ्ट तो आपका ये सही आया होगा. देन सुब्रतो कप इज़ रिलेटेड टू. तो पहले ही सवाल ये बना था कि चीफ कौन थे, फर्स्ट चीफ, राइट, फर्स्ट चीफ ऑफ IAF, दैट वाज एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी. तो तभी जब मैंने उसके आंसर बताया था, तब मैंने ये भी बताया था कि सुब्रतो कप इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल. तो अगर आपने वो वाला देखा होगा तो आपको ये इजीली आ गया होगा. ठीक है, तो ये कप्स एंड ट्रॉफीज़ वगैरह पे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, और इस बार भी बने हैं. और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि अगर आप फर्स्ट शिफ्ट से मेरे साथ हो तो सिमिलर लाइंस पे पेपर बन रहा है. हिस्ट्री से सवाल आ रहे हैं किसमें, तो किसमें जियोग्राफी से. तो किसमें ज्योग्राफी से आ रहा है, तो ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी ले रहा है. जो बेसिक जो हमें पता चल रहा है, जैसे कि स्टैटिक जी क्या आ रहा है, सुपरलेटिव्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज 1-2 देखने मिल रहे हैं. अगर स्पोर्ट्स देखने नहीं मिल रहे तो स्पोर्ट्स के टर्म्स पूछे गए. टर्मिनोलॉजीज़ अगर नहीं है तो टर्म्स अपना टर्म्स और टर्मिनोलॉजी तो एक ही हो गया, लेकिन टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है तो वो लोग कब पूछ रहे हैं. अगर कब नहीं पूछा तो वो लोग फिर प्लेयर के नाम पूछ रहे हैं, राइट. तो आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हो. बी लिटिल स्मार्ट वाइल वर्किंग. यार गधा, मेहनत तो यार गधा भी करता है, लेकिन वो राजा नहीं बनता ना. चलिए, 21st क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन्स फाउंड ऑन अर्थ, दैट इज फोल्ड माउंटेन्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2022 का वेन्यू पूछा था, तो यार ये तो इम्पोर्टेंट था ही. सो दैट इज़ चाइना. ठीक है, तो दैट्स इट. उतने ही क्वेश्चंस मिले यार मुझे. जो भी क्वेश्चंस मिस हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि बाकी लोग भी उसका बेनिफिट उठा पाए. सो दैट्स इट, दैट्स कंग्रू फॉर यू. तो यहाँ हमारी जो FCAT 1 2022 की एनालिसिस बोल लो या फिर GK क्वेश्चंस बोल लो, जो भी आंसर की थी वो एंड हो रही है. इसके बाद हम नए सीरीज़ के साथ मिलते हैं. सो दैट्स कंग्रू फॉर यू. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. ऑल द वेरी बेस्ट.